नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 3 की जूही हिंदी पाठमाला की पाठ 1 की कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है ऐसे सूरज आता है। आप सभी देख रहे हैं, चित्र में बताया गया है कि दरवाज़ा खोलकर सूरज आता है, लेकिन जब सूरज आता है उसके पहले आसमान कैसा हो जाता है, किरणों से उसकी लाल हो जाता है। और जैसे ही सूरज आता है वैसे ही आपको पता है, जैसे दिन निकलता है वैसे सबसे पहले हमको किसकी आवाज़ सुनाई देती है? पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो सारी चिड़िया गाने लग जाती हैं, लोग अपने काम पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शाम को जब सूरज ढलता है उस वक़्त हम सारे बच्चे खेलते हैं बाहर जाकर। तो इस कविता में यही चीज़ों को बताया गया है कि किस प्रकार से सूरज जब आता है तब मौसम कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, और उसके बाद शाम तक जब सूरज थक कर ढलने लग जाता है तब कैसा दृश्य होता है। तो अब हम कविता का पाठन करेंगे। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखरता है, ऐसे सूरज आता है। अर्थात पूर्व दिशा की ओर से या पूर्व दिशा से पृथ्वी का दरवाज़ा खोलकर सूरज इस आसमान में प्रवेश करता है और फिर उसके बाद अपना लाल रंग बिखारता है। और इस प्रकार लाल किरणों की सहायता से सूरज अपने आने का संदेश देकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। तो ऐसे आता है सूरज। फिर क्या होता है? गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। अब जब सूरज अंदर आ जाता है उसके बाद सारी चिड़ियाँ आपस में गाने लग जाती हैं, क्योंकि दिन निकल जाता है। तो चिड़िया अपने घोंसलों को छोड़कर अपना दाना चुगने के लिए निकल पड़ती हैं। खिलती हैं कलियां प्यारी, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है वैसे सब तरफ ऊर्जा भर जाती है उसकी रोशनी से। तो उसकी रोशनी से जो ऊर्जा भरती है उसी से सारे पेड़ पौधे भी खुश हो जाते हैं, तो सारी कलियां खिल जाती हैं। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, अर्थात जैसे हम सीढ़ी पर चढ़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हैं वैसे ही सूर्य भी आसमान में धीरे धीरे चढ़कर बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही सूरज निकलता है हम नए दिन की शुरुआत और अपने नए दिन में होने वाले कामों की शुरुआत कर देते हैं। तो सब के सब सोकर ताजगी से के साथ में उठ जाते हैं और नए दिन में अपना काम पूरा करते हैं। तो हम भी अपना काम पूरा करने के लिए उठ जाते हैं और हम कहाँ चले आते हैं? स्कूल। और हम स्कूल आने में सुस्ती नहीं करते हैं। तो जैसे ही दिन निकलता है सबकी सुस्ती गायब हो जाती है और सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा रहती है कि उससे धरती और गगन दमकने लगता है। दमकना यानी कि चमकने लग जाता है, ऐसे तेज चमकता है। सूरज का तेज इतना ज़्यादा होता है कि उस वक़्त दिन में हमको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे, गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। जैसे हम अधिक काम करके या बहुत देर काम करके थक जाते हैं, ऐसे ही जब सूरज थक जाता है तब उसकी धूप भी थक जाती है और उसकी जैसे ही सूरज थकता है वैसे उसकी गर्मी कम हो जाती है। सूरज आगे चलते हुए ढल जाता है और ऐसे सूरज की दिनचर्या समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा कि सूरज के साथ कितनी खुशियाँ, कितनी उमंग जुड़ी हुई होती हैं। तो सूरज जब आता है तो हमारे लिए ऊर्जा, खुशियाँ, नया दिन, नई सौगात, नई उम्मीद लेकर आता है। तो ऐसे हमेशा उम्मीदों को जगाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है। आशा है आपको कविता का अर्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।